गर्मी में अमीर और गरीब बहू का ब्यूटी पार्लर। माँ, क्या आज भी हमारे पार्लर में कोई भी नहीं आएगा? नहीं अंजू बेटा, ऐसा नहीं है। अगर भगवान ने चाहा तो आज कोई ना कोई हमारे पार्लर में जरूर आएगा। पेड़ के नीचे नैना अपनी गोद में लिए अपनी 5 साल की बेटी अंजू के साथ अपने पार्लर में कस्टमर के आने का इंतजार कर रही थी। नैना एक बड़े से पेड़ के नीचे तिरपाल लगाकर उसके अंदर टेबल, कुर्सी, शीशा और कुछ मेकअप प्रोडक्ट रखकर अपना ब्यूटी पार्लर चलाती थी। वहीं दूसरी तरफ मैं कब से इस पार्लर में अपॉइंटमेंट लेने का ट्राई कर रही हूँ, लेकिन मुझे अपॉइंटमेंट मिला ही नहीं। क्यों? जी, हमारे पार्लर में दिन के 1000-2000 कस्टमर आते हैं। अब हम किस किस को अपॉइंटमेंट दें? आप थोड़ा वेट कीजिए, कुछ दिनों में आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। जहां एक तरफ गर्मी में नैना के ब्यूटी पार्लर में मक्खी तक भिनभिना नहीं रही थी, वहीं नैना के ब्यूटी पार्लर के सामने बने बड़े से ब्यूटी पार्लर में बाहर तक लेडीज की लाइन लगी हुई थी। मेरी मानो नैना, अपना ये कबाड़ा सा ब्यूटी पार्लर बंद करके लोगों के घरों में झाड़ू पोंछे का काम शुरू कर दो। वैसे लोगों के घरों में क्यों, तुम चाहो तो मेरे पार्लर में भी काम कर सकती हो। चुप करो प्रीति, जो तुमने किया है ना, उसके लिए भगवान तुम्हें और तुम्हारे पति को कभी माफ नहीं करेगा। मेरी बात याद रखना, उसके घर देर है अंधेर नहीं। इतना कहकर नैना अपनी बेटी को लिए अपने घर आ जाती है। वहीं प्रीति नैना की बातें सुनकर जोर जोर से हंसने लगती है और अपने एसी वाले ब्यूटी पार्लर के अंदर चली जाती है। थोड़ी सी तो दवाई पी लीजिए, वरना आप ठीक कैसे होंगे? भला धोखे की भी कोई दवाई होती है क्या? मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मेरा सगा भाई मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेगा। नैना, अंजू मेरी बच्ची, तुम दोनों मुझे माफ कर देना। मेरी वजह से तुम दोनों को क्या कुछ नहीं झेलना पड़ रहा है। आप ऐसा क्यों कह रहे हो? एक दिन देखना, भगवान सब कुछ ठीक कर देगा। आप बस हिम्मत मत हारिए। नैना और प्रीति एक दूसरे की सगी देवरानी और जेठानी होती हैं। प्रीति और सोहन ने मिलकर जायदाद के लालच में धोखे से सारी जायदाद अपने नाम करवा ली थी, जिसके बाद वो प्रीति, राजेश और उनकी बेटी को घर से बाहर निकाल देते हैं। अपने भाई के धोखे के सदमे में राजेश की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वहीं अब नैना अपने परिवार का पेट पालने के लिए पेड़ के नीचे एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर चलाती है, लेकिन प्रीति के बड़े ब्यूटी पार्लर और उसमें लगे कई सारे एसी की वजह से गर्मी में हर कोई सिर्फ प्रीति के ब्यूटी पार्लर में ही आता है। अंजू बेटा, मैंने सारा काम निपटा दिया है, तुम बाबा का ध्यान रखना। माँ, कल भी कुछ नहीं खाया था, लेकिन आज तो आप कुछ लेकर खिलाओगी ना? हाँ मेरी बच्ची, आज मैं तुझे भूखे नहीं सोने दूंगी। नैना कड़ी धूप में पैदल चलकर पेड़ के नीचे आकर अपने ब्यूटी पार्लर की सफाई करके कस्टमर के आने का इंतजार करती है। वहीं दूसरी तरफ प्रीति महारानियों की तरह उठती है, नाश्ता करके अच्छे अच्छे कपड़े और ज्वेलरी पहनती है और अपनी बड़ी सी एसी कार में बैठकर अपने पार्लर आती है। मुझे एक पार्टी के लिए मेकअप करवाना है। क्या तुम्हें अच्छा मेकअप करना आता है? जी, मैं बहुत अच्छा मेकअप करती हूँ। आप बैठिए, मैं अभी आपका मेकअप स्टार्ट करती हूँ। इतने दिनों के बाद अपने पार्लर में कस्टमर को आता देख नैना बहुत खुश होती है और काफी अच्छे तरीके से उस कस्टमर का मेकअप करती है। उस कस्टमर का मेकअप दिखने में काफी ज्यादा सुंदर लग रहा था, लेकिन गर्मी के चलते सिर्फ कुछ देर में कुछ कस्टमर का मेकअप खराब होने लगता है। ये कैसा मेकअप किया है तुमने? इंसान से सीधा मुझे चुड़ैल ही बना दिया। मैम, मैंने तो मेकअप काफी अच्छा किया था, लेकिन गर्मी की वजह से सारा मेकअप खराब हो गया। अब बैठिए, मैं आपका दोबारा मेकअप कर देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। चुड़ैल बनाकर चैन नहीं मिला क्या तुम्हें, जो आप मुझे डायन बनाना चाहती हो? इतना कहकर वो कस्टमर नैना को बिना पैसे दिए ही चली जाती है और बेचारी नैना खड़े खड़े रोने लगती है। वहीं ये सब देख प्रीति बहुत खुश होती है। किसी भी कस्टमर के ब्यूटी पार्लर में ना आने की वजह से अब नैना का परिवार एक वक्त की रोटी भी नहीं खा पा रहा था। आपकी तो खांसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। दवाई भी खत्म हो गई है और हाथ में एक पैसा भी नहीं है। कहाँ से लेकर आऊं मैं आपकी दवाई? माँ, तुमने कहा था कि आज तो तुम मुझे खाना खिलाओगी, लेकिन आज भी नहीं खिलाया। माँ, बहुत जोरों की भूख लगी है। माँ, कुछ तो खिला दो ना। अपनी बेटी को भूख से बिलखता देख नैना आसपास के लोगों से मदद मांगती है, लेकिन कोई भी नैना की मदद नहीं करता, जिसके चलते नैना उदास होकर घर आ रही होती है। तभी रास्ते में उस एक पेड़ के पास कुछ सूखी रोटियां रखी हुई नजर आती हैं, जिन्हें लेकर वो जल्दी से घर आती है और चूल्हे पर सेक कर अपनी बेटी और पति को खिलाती है। न जाने कब तक हमें यूं ही इस गरीबी में जूझना होगा। ऐसी गरीबी से अच्छा है कि भगवान हमें मौत दे दे।
नैना और उसके परिवार को इतनी तकलीफ में देख प्रीति मन ही मन बहुत खुश होती है। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। ऐसा ही कुछ अब प्रीति के साथ होना भी शुरू होता है। तुमने गरम गरम वैक्स से मेरा चेहरा जला दिया और तुम कह रही हो कि मैं शांत हो जाऊं? जानती भी हो मैं एक मॉडल हूँ और मेरा फेस मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। आप थोड़ा धीरे बोलिए, हमारे बाकी कस्टमर डिस्टर्ब हो रहे हैं। फेस से हेयर हटाने के लिए तो हमें वैक्स लगाना जरूरी था। तुम तो चुप ही बैठो, तुम्हारे पार्लर को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर वेदिका प्रीति के पार्लर से रोते हुए निकलती है कि तभी नैना उसे देख लेती है। क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं और आपके चेहरे पर ये लाल निशान कैसे आया? नैना के पूछने पर वेदिका उसे सारी बात बताती है, जिसे सुनकर आप ऐसे रोइए मत, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपका चेहरा ठीक कर देती हूँ। लेकिन कैसे? इस निशान को ठीक करने के लिए तो मुझे ट्रीटमेंट ही करवाना होगा। आप भरोसा करिए। नैना वेदिका को अपने पेड़ के नीचे बने ब्यूटी पार्लर के अंदर लेकर जाती है और हल्दी, चंदन और कुछ घरेलू चीजों से एक लेप बनाकर वेदिका के चेहरे के जले हुए निशान पर लगा देती है, जिससे वेदिका का चेहरे का दाग काफी हद तक ठीक हो जाता है। वहीं अपने कुछ मेकअप प्रोडक्ट से ही नैना वेदिका को बहुत अच्छा मेकअप करती है, जो वेदिका को काफी पसंद आता है। ये तो बहुत अच्छा मेकअप किया है आपने। इतना अच्छा मेकअप तो मेरी खुद की मेकअप आर्टिस्ट भी नहीं करती। ये लीजिए इसके पैसे। वेदिका नैना के उस मामूली मेकअप के पूरे 15,000 रुपए देकर चली जाती है, जिसे लेकर नैना बहुत खुश होती है। नैना उन पैसों से सबसे पहले अपने पति की दवाइयां और अपनी बेटी के लिए खाने की चीज लाती है और न जाने आज कितने दिनों बाद पूरा परिवार पेट भरकर खाना खाता है। इसी के साथ नैना एक छोटा सा टेबल फैन लेकर अपने पार्लर में रख देती है, जिससे उसके पार्लर में अब पहले से कम गर्मी रहती है। वहीं दूसरी तरफ ये तुमने मेरे बालों से कैसी स्मूथनिंग की है? मेरे सारे बाल झड़ रहे हैं। ऐसे तो मैं एक हफ्ते में ही गंजी हो जाऊंगी। तुमने किन प्रोडक्ट से मेरा मेकअप किया था? देखो मेरे चेहरे पर किस तरह के दाने आ गए हैं। तुमने इतना बड़ा ब्यूटी पार्लर तो खोल लिया, लेकिन काम तो मैं जरा भी नहीं आता है। लाओ हमारे पैसे वापस करो। प्रीति ने पैसों के बल पर एक बहुत बड़ा ब्यूटी पार्लर खोला था, जिसमें उसने बहुत सारा पैसा लगाकर एसी लगवाई थी, जिससे गर्मी में हर कोई प्रीति के पार्लर में ही आता था। लेकिन प्रीति को मेकअप की जरा भी नॉलेज नहीं थी, इसलिए वो सस्ते और घटिया प्रोडक्ट यूज करती थी, जिनका असर अब कस्टमर पर धीरे धीरे दिखने लगा था। अब सारे कस्टमर प्रीति के एसी वाले ब्यूटी पार्लर को छोड़कर नैना के पेड़ के नीचे बने छोटे से ब्यूटी पार्लर में जाते हैं। देखिए ना, उस प्रीति ने मेरे बालों के साथ क्या कर दिया है। मेरे चेहरे पर तो ये दाने भी आ गए हैं। क्या तुम इसे ठीक कर सकती हो? नैना अपने अच्छे एक्सपीरियंस की वजह से उन दोनों कस्टमर की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देती है, जिसे देख अब हर कोई गर्मी में भी प्रीति का एसी वाला ब्यूटी पार्लर छोड़कर नैना के पेड़ के नीचे बने ब्यूटी पार्लर में आता है। वहीं अब नैना 2-3 टेबल फैन लेकर अपने ब्यूटी पार्लर में रख देती है, जिससे अब कस्टमर को ज्यादा गर्मी भी नहीं लगती और अब नैना धीरे धीरे करके पैसे कमाने लगती है। लेकिन ये सब देख प्रीति को नैना से अब जलन शुरू हो जाती है और वो कुछ गुंडे लिए नैना के ब्यूटी पार्लर में आती है। बस बहुत हो गया, बहुत छीन लिए तूने मुझसे मेरे कस्टमर। अब ना ही तो तू बचेगी, ना ही तेरा ये ब्यूटी पार्लर। प्रीति उन गुंडों से नैना का ब्यूटी पार्लर तोड़वाने वाली ही होती है कि तभी वहां वेदिका पुलिस को लिए आ जाती है। रुक जाओ, अगर नैना के ब्यूटी पार्लर को हाथ भी लगाया ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। उस दिन जब मैं तुम्हारे पार्लर आई थी तो तुम्हारे प्रोडक्ट्स को देखकर ही मुझे गड़बड़ महसूस होने लग गई थी, इसलिए मैंने उन प्रोडक्ट्स से कुछ सैंपल ले लिए थे और जब मैंने उन्हें लैब में चेक करवाया तो मुझे पता चला कि तुम बहुत घटिया प्रोडक्ट यूज करती हो और आज तो तुम नैना और उसके पार्लर पर अटैक करने पर उतर आई हो। अब तो तुम्हें कानून ही इसकी सजा देगा। पुलिस ऑफिसर्स प्रीति और उसके असिस्टेंट को पकड़कर ले जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आज आप ना होती तो शायद मैं और मेरा ब्यूटी पार्लर नहीं बचता। शुक्रिया की कोई बात नहीं, आप जैसे मेकअप आर्टिस्ट को तो इस पेड़ के नीचे नहीं बल्कि बॉलीवुड में होना चाहिए। क्या आप मेरा मेकअप आर्टिस्ट बनना पसंद करेंगी? वेदिका की बात सुन नैना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, जिसके बाद अब नैना वेदिका की मेकअप आर्टिस्ट बन जाती है और सिर्फ कुछ समय में नैना की फाइनेंशियल कंडीशन भी अब बहुत ज्यादा ठीक हो जाती है। नैना अपनी बेटी को स्कूल भेजती है, वहीं राजेश भी ठीक हो जाता है। नैना वेदिका की मेकअप आर्टिस्ट के साथ साथ कई जगहों पर अपने ब्यूटी पार्लर भी खोलती है, जिसमें वो गरीब और अनाथ लड़कियों को मेकअप करना सिखाती है और अपने इन्हीं अच्छे कामों की वजह से नैना की सफलता भी